आज की इस वीडियो में बहुत ही सुंदर सी बात अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में। जो वहाँ पे बॉन्ड होते हैं उनकी लेंथ और जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो बॉन्ड एंगल कम ज़्यादा कैसे होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे एक कंपाउंड है CH3OH, ये अल्कोहल है। ये हमारे पास एक कंपाउंड है फिनॉल और यहाँ पे एक कंपाउंड है CH3 डाइमिथाइल ईथर। ठीक है जी, ये हमारा हो गया मिथेनॉल, ये हमारा हुआ फिनॉल और ये हुआ डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर। यहां अगर कार्बन की बात करें तो यहां कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है, यहां भी कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और यहां ये कार्बन जिस पे OH अटैच्ड है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है जी, स्ट्रक्चर देखते हैं। जो ये कार्बन है, इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं लाइक दिस। ये ऑक्सीजन के साथ इस तरह अटैच्ड है और ये H। यहां पे 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, यहां अगर देखें तो यहां ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये H, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से। सिमिलर वे में यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और यहां आप ये CH3 दिखा दो इस तरह से। ठीक है जी, अब ये जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है वो चेंज होता है। ठीक, देखो यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन अगर है तो जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए। लेकिन अगर कोई रिपल्शन नहीं है, केवल सब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां प्रेजेंट है, लेकिन वेस्पर थ्योरी हमने पढ़ी है। वेस्पर थ्योरी कहती है कि लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। किससे ज्यादा होता है? अगर लॉन पेयर बॉन्ड पेयर है तो उससे भी ज्यादा होता है। और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा होता है। ठीक है, ये हमने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है। अब यहां पे देख लेते हैं। देखो यहां जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, लेकिन ये होता कितना है? ये होता है 108.9 डिग्री। 108 डिग्री 9 मिनट का एंगल होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहां पे होता है रिपल्शन। लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो रिपल्शन जब होगा इस तरह से पुश करेगा तो ये जो एंगल है ये छोटा हो जाएगा। एंगल होना चाहिए कितना? 109 डिग्री 28 मिनट का, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स इसको यहां पुश करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको यहां पुश करते हैं, तो एंगल क्या हो जाता है? ये एंगल ये छोटा हो जाता है इस तरह से। ठीक है, 108.9 डिग्री। यहां अगर बात करें, यहां भी ऐसा ही है। ठीक है ना, लेकिन यहां जो एंगल होता है वो बहुत ज्यादा कम नहीं होता। यहां एंगल होता है 109 डिग्री। ठीक है, रिपल्शन यहां भी होता है, ये रिपल्शन यहां होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको यहां पुश करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको यहां पुश करेंगे। इनमें आपस में रिपल्शन होने की वजह से, क्योंकि इनमें आपस में रिपल्शन है यहां। ठीक है, ये जब इधर रिपेल करेगा, इधर फेंकेगा, तो ये इसको यहां पुश करेंगे, इसको यहां पुश करेंगे, एंगल समवॉट छोटा हो जाता है। ठीक है, 109 डिग्री। लेकिन यहां ध्यान देना आप, ये एल्काइल ग्रुप,
ये एल्काइल ग्रुप, और एल्काइल ग्रुप होते हैं बल्की ग्रुप। कैसे ग्रुप होते हैं? बल्की ग्रुप होते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स यहां जब आपस में रिपेल करेंगे तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा, लेकिन ओवरऑल कंपनसेशन होने के बाद जो एंगल आता है, ध्यान रखेंगे आप, वो एंगल छोटा ना होके बड़ा होके आता है 111.7 डिग्री, 111.7 डिग्री। क्यों? बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट होने की वजह से वो रिपल्शन इतना फील नहीं करते, वहां इलेक्ट्रॉन उतना उनको पुश नहीं कर पाते, एंगल क्या हो जाता है? एंगल बड़ा हो जाता है। ठीक है, एंगल बड़ा हो जाता है। अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें, देखो ये बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहां जो बॉन्ड लेंथ होती है, अगर इस अल्कोहल की बात करें तो ये होती है 142 पिकोमीटर, ठीक है। यहां हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने पे क्या होता है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यहां ध्यान देंगे आप, फिनॉल में जो बॉन्ड लेंथ होती है 136 पिकोमीटर होती है, ठीक है। ये याद रखनी है आपको, यहां 142 पिकोमीटर, फिनॉल में 136 पिकोमीटर। और अगर ईथर की बात करें तो कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड लेंथ है वो 141 पिकोमीटर होती है ना। होता सिंगल बॉन्ड ही है, होता सिंगल बॉन्ड ही है, लेकिन यहां से बॉन्ड लेंथ कम होती है, स्ट्रॉन्गर हो गया बॉन्ड, ठीक है। वीकर स्ट्रॉन्गर की बात बाद में करेंगे, लेकिन आप देख लो थोड़ा सा यहां समझ लो चीजों को, कि जो लॉन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, लॉन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर, ये ऑर्डर होता है, वेस्पर थ्योरी कहती है ऐसा, ठीक है। उसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल है यहां हो जाता है 108.9 डिग्री, यहां होता है 109 डिग्री, और यहां क्योंकि बल्कि ग्रुप प्रेजेंट है, ध्यान रखेंगे यहां एंगल बड़ा होता है, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ध्यान फिनॉल में रखेंगे, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये वाला कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, कार्बन किसका? एरोमेटिक सिस्टम का, बेंजीन रिंग का। यहां sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से इस कार्बन के जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड कैसा हो जाता है? शॉर्टर हो जाता है। 136 पिकोमीटर का जो लेंथ है वो आपके इस बॉन्ड की रहेगी, ठीक है। बात समझ में आई? ये इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए।